गांव की संकरी गली जिसमें एक लड़का खड़ा है, नाम है संदीप, जो अपनी रेहड़ी तैयार कर रहा है। गरीब परिवार का लड़का जो जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर लिए अपने काम में लगा है। परिवार में एक बूढ़ी मां भी है जिसकी दवाई का खर्च उसके कंधों पर ही है। रेहड़ी तैयार करते हुए संदीप मन में सोच रहा है, हर सुबह नई जंग होती है, पर हार मानना मेरे बस की बात नहीं। हे भगवान, आज थोड़ा अच्छा धंधा हो जाए। माँ की दवाई भी लेनी है और घर में राशन भी खत्म हो गया है। संदीप, तू रोज सूरज से पहले उठता है, लेकिन क्या फायदा? इतनी मेहनत और कमाई वही 200 रुपये की। भाई, मेहनत का फल देर से ही सही मीठा होता है। आज नहीं तो कल वक्त जरूर बदलेगा। आज मसाले में थोड़ा अजवाइन और डालूंगा जो स्वाद में जादू भर दे। अरे संदीप, सुबह सुबह ही रेहड़ी सजा ली? हाँ दीदी, भूख और किराया दोनों टाइम का इंतजार नहीं करते। भैया, वही तीखा पानी वाला देना जो मुंह से आग निकाल दे। दीदी, अगली बार नाम बदल दूंगा, आग वाले गोलगप्पे। वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। तभी एक छोटा बच्चा आता है। बच्चा धीरे से आकर बोलता है, भैया बहुत भूख लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। संदीप बिना कुछ बोले उस बच्चे को प्लेट में गोलगप्पे दे देता है। वहां खड़े लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं भैया, धन्यवाद भैया। उधार दे रहे हो क्या? उधार नहीं, इंसानियत दे रहा हूँ। अरे संदीप, तू गरीबों को खिला खिला कर खुद भी भूखा मर जाएगा। भाई, किसी का पेट भर जाए, यही मेरे लिए कमाई है। शाम को थका हारा संदीप घर आता है। आज भी कमाई इतनी नहीं हो पाई थी कि उसकी माँ की दवाई का इंतजाम हो पाता। आ गया बेटा, बहुत थक गया होगा। थकान तो तब लगे जब किसी के लिए कुछ ना कर पाऊं। बेटा, आजकल मेरी कमर में दर्द और बढ़ गया है। अब तो घर का काम करना भी मुश्किल होने लगा है। मैं कल दवा लेकर आऊंगा माँ, चिंता मत करो। तेरे लिए भी कुछ सोच बेटा, उम्र निकलती जा रही है। जब हालात संभाल लूंगा तभी तो कुछ और सोचूंगा। ये कहकर संदीप खाना खाता है और फिर सोने चला जाता है। लेकिन पूरी रात बस वो यही सोचता रहता है कि आखिर इन मुश्किलों से बाहर कैसे निकला जाए। पूरी रात निकल जाती है, सुबह हो जाती है। संदीप फिर से अपनी रेहड़ी लेकर पहुंच जाता है अपने गोल गप्पे बेचने वाली जगह पर। आज रोज से थोड़ा ज्यादा भीड़ उसकी रेहड़ी पर आ जाती है। तभी एक महंगे कपड़े वाला आदमी उसकी रेहड़ी के पास आता है। तुम्हारा नाम संदीप है ना? तुम्हारे गोलगप्पों का स्वाद बहुत सुना है। जी कहिए, आपको क्या काम है मुझसे? मेरा नाम राकेश है, मैं एक फूड चेन चला रहा हूँ। तुम्हें अपने स्टॉल पर लेना चाहता हूँ। फिक्स सैलरी, अच्छा काउंटर, साफ सुथरी जगह। बोलो, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? काम अच्छा है साहब, पर यह ठेला मेरा सब कुछ है। इसे छोड़कर किसी और के नीचे काम नहीं कर सकता। इस ठेले ने मुझे जीने की चाह दी है, रोजगार का साधन दिया है। भला अपनी जड़ को मैं कैसे छोड़ दूं? ठीक कहा तुमने, लेकिन अगर कभी तुम्हारी सोच बदले तो मुझे याद जरूर करना। ये मेरा कार्ड रखो। राकेश संदीप को वो कार्ड थमाकर चला जाता है। संदीप के हाथ में आज कुछ ज्यादा पैसे थे। कमाई अच्छी हो गई थी। माँ के लिए दवाई और घर का राशन आज दोनों का इंतजाम हो गया था, सिर्फ एक दिन का। अगले दिन क्या होगा, ये अगले दिन की कमाई पर निर्भर करता है। खाना खाकर संदीप सो जाता है। तभी रात को तेज बारिश और हवा चलने लगती है। संदीप की आंख खुल जाती है। वो खिड़की से बाहर देखकर चिंता में डूब जाता है। हे भगवान, मेरी रेहड़ी वहीं सड़क के कोने पर है। अब क्या होगा? मेरी रेहड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो कहां? हे भगवान, मदद करना। सुबह होते ही संदीप अपनी टूटी हुई रेहड़ी के पास बैठा होता है। बर्तन बिखरे हुए होते हैं और सारा सामान खराब हो चुका होता है। सब खत्म हो गया, मैं फिर से शुरू कैसे करूंगा? कैसे अपने परिवार को चला पाऊंगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है। ये आवाज किसी और की नहीं, राकेश की थी, जो 2 दिन पहले ही संदीप को एक ऑफर देकर गया था। मैं जानता था कि तुम हार मानने वाले नहीं हो, यही वजह है कि मैं फिर आया हूँ। अरे साहब, आप कैसे आए यहाँ? इस बार सिर्फ काम नहीं, एक मौका है। मैं तुम्हें अपना फूड कार्ट दूंगा। नाम भी तुम्हारा, मुनाफा भी तुम्हारा। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं साहब? आखिरकार मेरी मेहनत का कोई तो कदरदान निकला।
कुछ दिन बाद एक चमचमाता फूड कार्ट दिखाई पड़ता है जिस पर एक बोर्ड लगा है। बोर्ड पर लिखा है संदीप के गोलगप्पे। अब तो पूरे मोहल्ले में तेरे गोलगप्पों की चर्चा है। संदीप जी, इतनी सफलता के बाद क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कि कोई काम छोटा नहीं होता और नीयत साफ हो तो ठेला भी ताज बन जाता है। आज संदीप के घर में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है और उसकी माँ की मुस्कान घर में एक अलग ही प्रकाश पैदा कर रही है। माँ आराम से बैठी हैं। संदीप उनके लिए फल और दवाई लेकर आता है। उसे देखकर माँ बोलती है, आज तुझे देखती हूँ तो लगता है कि मेरा बेटा अब थकता नहीं। माँ, जब तेरा आशीर्वाद साथ हो तो थकान भी मजदूरी जैसी लगती है, सुकून देती है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संघर्ष कितना भी गहरा हो, अगर मेहनत, ईमानदारी और थोड़ा सा गोलगप्पे का मसाला साथ हो तो कोई भी संदीप खुद का ब्रांड बन सकता है। आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां को भी अभी सब्सक्राइब करें।